नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर बिहार की प्रशासनिक और भर्ती व्यवस्था से जुड़ी सामने आ रही है। बिहार के पूर्व डीजीपी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के नवनियुक्त चेयरमैन आलोक राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पद संभालने के महज 2 दिन बाद ही ये फैसला लिया, जिससे पूरे सिस्टम में हलचल मच गई और कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उन्होंने बिहार पुलिस में करीब 36 साल 4 महीने की लंबी सेवा दी। 31 दिसंबर 2025 को वे सेवानिवृत्त हुए और उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें बीएसएससी का पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किया। यह नियुक्ति इसलिए भी अहम मानी जा रही थी क्योंकि बीएसएससी लंबे समय से परीक्षाओं में देरी, विवाद, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी को लेकर आलोचनाओं में रहा है। सरकार और लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि एक सख्त, अनुशासित और ईमानदार अफसर के तौर पर पहचाने जाने वाले आलोक राज आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार लाएंगे और लंबित भर्तियों को गति देंगे। लेकिन इन तमाम उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब 2 दिन के भीतर ही उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। आलोक राज ने अपने त्याग पत्र में निजी कारणों का हवाला दिया है और इस्तीफा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है। हालांकि इस जवाब से ना तो छात्र संतुष्ट है और न ही प्रशासनिक गलियारों में उठ रहे सवाल शांत हो पा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी प्रतिष्ठित पोस्ट रिटायरमेंट के बाद सम्मान के रूप में स्वीकार की जाती है और उस पर कोई अधिकारी इतनी जल्दी पद छोड़ दे, यह असामान्य माना जा रहा है। इस इस्तीफे के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। कुछ लोग इसे पूरी तरह निजी कारणों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि बीएसएससी की आंतरिक व्यवस्था सुधार के लिए जरूरी कठोर फैसले और सिस्टम के भीतर मौजूद जटिलताओं इसकी वजह हो सकती है। यह भी चर्चा है कि आयोग को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए जिन फैसलों की जरूरत थी उन पर मतभेद उभरे होंगे। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि इस्तीफे ने सिस्टम की कमजोरियों की ओर इशारा जरूर कर दिया है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है उन लाखों युवाओं पर जो बीएसएससी की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में CGL-4 द्वितीय इंटर लेवल सहित करीब 30 से 35 हजार भर्तियों की प्रक्रिया होनी है। छात्र पहले ही लंबे इंतजार से परेशान हैं और अब उन्हें डर है कि कहीं ये प्रक्रिया फिर से लटक न जाए। आलोक राज ने पद संभालते समय भरोसा दिलाया था कि परीक्षाएं समय पर होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे ने उस भरोसे को झटका दे दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि बिहार सरकार आके क्या कदम उठाएगी। क्या जल्द नए चेयरमैन की नियुक्ति होगी या फिर किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या बीएसएससी की कार्यप्रणाली पर गंभीर आत्ममंथन किया जाएगा? क्योंकि अगर एक अनुभवी और सख्त प्रशासन भी इस जिम्मेदारी को निभाने में खुद को असहज महसूस करता है, तो ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। फिलहाल इतना तय है कि आलोक राज का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं, बल्कि बिहार की भर्ती व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल चिन्ह है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये निजी कारणों का मामला है या सिस्टम की नाकामी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और भागलपुर न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।